अमेरिका ने बोला भारत ने रूसी तेल खरीदा क्योंकि हम चाहते थे कीमतें कंट्रोल करनी थी। जयशंकर ने कहा था हम पर तेल न खरीदने का दबाव था। दरअसल अमेरिकी राजदूत एरिक गर्सिटी ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा भारत ने रूस का तेल खरीदा क्योंकि हम चाहते थे कि कोई उनका तेल खरीदे। यह हमारी पॉलिसी का डिजाइन था। हम नहीं चाहते थे कि तेल की कीमतें बढ़े। दरअसल यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस से तेल और गैस खरीदने पर पाबंदी लगा दी थी। इससे यूरोप के कई देशों को गैस की किल्लत का सामना करना पड़ा था। हालांकि भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा था। ऐसे में कई पश्चिमी देशों ने भारत पर सवाल खड़े किए थे। वही भारत अपने बचाव में कहता रहा कि वो किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं, यह उनका फैसला है, वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। इस बीच गर्सिटी ने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदकर किसी नियम का उल्लंघन ही नहीं किया, जबकि कल ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि हम पर रूस से तेल न खरीदने के लिए दबाव बनाया गया। जयशंकर ने अमृतसर में चुनावी सभा में कहा था, सोचिए अगर हम दबाव में आकर झुक गए होते और रूस का तेल खरीदना बंद कर दिया होता तो लोगों के लिए पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ जाती। पेट्रोल कम से कम 20 रुपए महंगा होता। भारत अमेरिका के रिश्ते मॉडर्न रोमांटिक रिलेशनशिप जैसे हैं। दरअसल गर्सिटी ने भारत अमेरिका के रिश्ते को मॉडर्न रोमांटिक रिलेशनशिप जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि अगर फेसबुक की भाषा में भारत अमेरिका के रिश्ते को देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि पहले हम कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते में थे और अब हम डेट कर रहे हैं। हम एक दूसरे की आदतों को समझ रहे हैं। यह कह सकते हैं अब हम लिव इन में हैं। गर्सिटी ने कहा कि भारत यह स्पष्ट कर चुका है कि उसकी पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की है, यानी वो किसी गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। रोमांटिक भाषा में कह सकते हैं कि भारत अकेला रहना पसंद करेगा, शादी नहीं करेगा। भारत और अमेरिका दुनिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों में खामियां हैं, हमें स्वीकार करना चाहिए। रूस भारत के रिश्ते पर गर्सिटी के अहम बयान। यह बात हमें निराश करती है कि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर यूक्रेन के खिलाफ एक अनैतिक जंग छेड़ी है। भारत फिर भी रूस के खिलाफ ज्यादा मुकरता से नहीं बोलता है। गर्सिटी ने कहा, हमें यह बात याद रखने की जरूरत है कि रूस तब भारत के साथ था जब हम नहीं थे। भारतीय के बीच रूस की छवि अच्छी है। मैं कई लोगों से मिला हूं जिनकी पहला विदेशी भोजन रूस से था, जिनकी पहली पढ़ी गई विदेशी किताब रूस की थी। इसके अलावा हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि भारत अपने ऊपर दो देशों यानी चीन के साथ रूस को भी दुश्मन बना ले। अमेरिका ने भारत को हथियार नहीं दिए, उसके पास जो भी हथियार है वो रूसी है। भारत को दो तरफ चीन पाकिस्तान से हमले का डर है। ऐसे में हम यह नहीं सोच सकते भारत रूस विरोधी हो जाए। हमने भारत की आजादी की मांग की ही। हालांकि 1970 में हम चीन के करीब चले गए और हमने भारत को रूस के करीब जाने के लिए मजबूर किया। हमने पाकिस्तान से भी करीबी बढ़ाई। भारत की सरकार को लगा कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है। भारत के साथ संबंध 2000 के दशक में सुधरे, जब भारत परमाणु देश बन चुका था। बुश और क्लिंटन ने महसूस किया कि भारत को परमाणु ताकत होने के चलते अब लाइन नहीं किया जा सकता। तब से चाहे डेमोक्रेट्स की सरकार रही हो या रिपब्लिक की, अमेरिका के भारत के साथ रिश्ते सुधरते चले गए। भारत का सबसे बड़ा ऑयल पार्टनर है रूस। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 29% तेल रूस से लिया गया है, 4% लैटिन अमेरिका से, 5% अफ्रीका से, 20% अफ्रीका से, 15% सऊदी अरब से, 11% मिडल ईस्ट से और 6% अन्य देशों से। रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत ने बचाए 22,490 करोड़ रुपए। दरअसल 2023 के पहले 9 महीने में भारतीय कंपनियों ने रूस से सस्ता दामों पर तेल खरीदकर करीब 22,490 करोड़ रुपए बचाए थे। भारत ने इस दौरान 6.91 करोड़ टन तेल रूस से इंपोर्ट किया था। जनवरी से सितंबर के बीच भारत ने रूस से 43,782 प्रति टन के रेट से तेल खरीदा। इसमें शिपिंग और दूसरे चार्ज भी शामिल है। इस दौरान इराक और दूसरे देशों में क्रूड ऑयल प्रति 47,019 रुपए की रेट में बिक रहा था। इस हिसाब के कंपनियों ने करीब 3,200 रुपए टन सस्ते में तेल खरीदी है। सरकारी आंकड़ों के हवाले से रॉयटर्स ने इस बात की जानकारी दी थी।